हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। सो मेरे भाई लोग, जैसा कि आप लोगों ने आज के इस ट्यूटोरियल के टाइटल और थंबनेल में देख लिया कि आज के इस ट्यूटोरियल सारे पीएनबी बैंक यानी पंजाब नेशनल बैंक यूजर्स के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है मेरे भाई लोग, क्योंकि ये प्रॉब्लम एक सरदर्द बन चुका है हर एक पीएनबी यूजर्स के लिए, जिन जिन लोगों को ये प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। दोस्तों, कुछ महीने पहले मैंने इस वाले ट्यूटोरियल को लाया था जहां पर मैंने ये आप लोगों को दिखाया था कि पीएनबी अकाउंट में यानी पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट में पैसा होते हुए भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है। पीएनबी अकाउंट डेबिट प्रॉब्लम 2024 हाउ टू सॉल्व, यानी कैसे सॉल्व करें। तो इस वाले ट्यूटोरियल में आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा प्यार दिया, इसलिए बहुत बहुत तहे दिल से हाथ जोड़ के शुक्रिया भाई लोग। इस तरीके से सपोर्ट देते रहे और मेरे हर एक वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और झाड़ पार के शेयर कीजिए अपने हर एक सोशल पेज पे, ठीक है। तो आज के प्रॉब्लम है जैसे कि अपने पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसा कट रहा है यानी डेबिट हो रहा है। कस्टमर हुए परेशान, इससे कैसे बचे। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो मेरे भाई लोग, आज इस प्रॉब्लम को मैं A to Z आप लोगों को इसका सॉल्यूशन बता दूंगा और आप लोग इसको क्लियर भी कर लोगे। लेकिन हाँ, आप लोग ना स्किप बहुत ज्यादा करते हो वीडियो को, प्लीज प्लीज विदाउट स्किप करके देखो, क्योंकि हर एक वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंटली होता है। तो मेरे भाई लोग, कल जो है ना शाम को यानी ये स्टार्ट है, मेरे पास एक मेरा सब्सक्राइबर आया मेरे से 30-35 किलोमीटर दूर से, मेरे को फॉलो करता है, मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक में भी फॉलो करता है, यूट्यूब का रेगुलरली वीडियो देखता है। तो मुझे कहा कि जीत भाई, मेरा जो है ना पंजाब नेशनल बैंक से ऑटोमेटिकली पैसा कट रहा है। तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। आज से मान के चलो ये 6-7 महीने से हो रहा है। हर महीने में मान के चलो 1, 1.5, 2, 2.5 हजार जितना रहता है मेरे अकाउंट में सारे के सारे खा लेता है और मैं पैसा को डेबिट भी नहीं कर सकता। तो मैंने उसको कहा कि पैसा अगर डेबिट नहीं होता है तो आप लोग सब लोग इस वाले ट्यूटोरियल को जाकर पहले देख लो, क्योंकि इसमें भी आपका प्रॉब्लम छुपा हुआ रह सकता है और ऑटोमेटिकली पैसा कट रहा है, डेबिट पे नहीं कर सकते हो, तो इससे कैसे बचे। तो आप इस वाले ट्यूटोरियल को देखो। तो मैंने कहा कि आपका प्रॉब्लम क्या है, तो आपका अकाउंट में क्या झोल है। ऐसे ऐसे तो कोई भी अकाउंट से पैसा ऑटोमेटिकली डेबिट नहीं होगा। तो उसने कहा कि मैंने एक मोबाइल खरीदा था एक फाइनेंसर से, जो कि नो कॉस्ट ईएमआई में मोबाइल खरीदा था, और वो फाइनेंसर का नाम नहीं लूंगा क्योंकि भाई मुझे हेटिंग स्पीच और नेगेटिव फीडबैक का कोई भी शौक नहीं है। मान के चलो मैं कोई भी एक फाइनेंसर का ले लूंगा और वो फाइनेंसर क्या करेगा, मेरे को जो है रिपोर्ट कर देगा मेरे वीडियो पे। तो ये नहीं करना है, मैं जस्ट आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्यूशन करना चाहता हूँ, क्योंकि हर एक कस्टमर के अकॉर्डिंग हर एक कंपनी जो है ऑथेंटिक होता है, ठीक है। तो वो बंदे ने एक मोबाइल खरीदा था एक नो कॉस्ट ईएमआई में एक फाइनेंस कंपनी से, ठीक है। तो मोबाइल खरीदा था तो उसके पास जो है पैसा नहीं है, किस्तें भरने के लिए पैसा नहीं है। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत बड़ी गलती है। तो कहा कि हाँ गलती है, जब मेरे पास पैसा होगा मैं दे दूंगा। अब क्या करे, तो मेरा तो क्रेडिट स्कोर ऐसे खराब कर दिया। अब कैसे बचे, क्योंकि मेरा स्कॉलरशिप का जो पैसा आता है पढ़ाई के लिए या मैं जो सेविंग्स करता हूँ मैं मेरे अकाउंट में रखता हूँ, और 6-7 महीने से मैं देख रहा हूँ कि मेरे अकाउंट से हर वक्त 1-1.5 हजार कट ले रहा है। और मैं जब मेरे अकाउंट से हर पैसा उठा लेता हूँ किसी भी टाइम, मान के चलो 1,000 से रुपए कम रहता है तो फिर भी कटता है। तो मेरे भाई, और हर एक अलग अलग नाम से करता है। तो पहली बात आप लोगों को बोल देता हूँ, 1,000 रुपए का नीचे अगर कोई भी बैंक, सिर्फ पंजाब नेशनल नहीं, हालांकि पंजाब नेशनल का अकाउंट है, तो 1,000 रुपए के अकॉर्डिंग अगर कोई भी बैंक के खाते में आपके पंजाब नेशनल ही क्यों ना हो, 1,000 रुपए से नीचे पैसा रहता है तो आपका मेंटेन चार्ज लेगा। पीएनबी वन जब खोलोगे ना तो आपको एक अमाउंट दिखेगा, उस अमाउंट से नीचे अगर आपका पैसा चला जाता है तो आपका अकाउंट जो है बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली जो है होल्ड हो जाएगा, कि आप उस अकाउंट से पैसा को जो है डेबिट नहीं कर सकते, लेकिन क्रेडिट होगा, ठीक है। तो भाई साहब ने मुझे स्क्रीनशॉट दे दिया है, मैं कुछ डिटेल्स हाइड करके आप लोग को दिखा रहा हूँ। इस तरीके से नाम करके कुछ भी फाइल वगैरह होके इस तरीके से उसका पैसा डेबिट हो रहा था, 177 रुपए, 250 रुपए, 300, 350, 500, 600, 700 इस तरीके से। तो हर महीने जो इसका पैसा डेबिट हो रहा था, और वो चाहता है इसका परमानेंट सॉल्यूशन। और बेचारा हर दोस्त को देखा है, हर यूट्यूब का वीडियो देखा, लेकिन बैंक में विजिट नहीं किया है, क्योंकि वो यूट्यूब में वीडियो सर्च करके देखा कि उसका सॉल्यूशन नहीं होगा, लाइफ टाइम इसका पैसा कटेगा, क्योंकि उसका मंथली एक जो है सैलरी टाइप का कोई भी एक स्कॉलरशिप आता है, क्योंकि स्टूडेंट जो है अच्छा है, मंथली पढ़ाई के लिए सरकार से कोई स्कॉलरशिप पाता है, और उस अकॉर्डिंग जो है उसका पैसा यानी 2, 2.5, 3 हजार जितना भी पाता है उतना कट लेता है। तो कहता है कि मेरा लाइफ टाइम गया, मेरा पैसा बर्बाद गया। तो भाई देखो, थोड़ा सा झेलना तो पड़ेगा भाई। तो आपका अगर कोई भी सैलरी अकाउंट है या आपका महीने में कोई भी पैसा आता है और आपका भी इस तरीके से प्रॉब्लम है कि आपका कोई भी ईएमआई है, उस अकॉर्डिंग जो आप पैसा नहीं दे रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपका ईएमआई का लेट फी या चार्ज कोई भी हो कट जा रहा था। तो इससे कैसे बचे। तो भाई लोग देखो, आरबीआई के अनुसार कोई भी फाइनेंसर से अगर जब आप कोई भी नो कॉस्ट ईएमआई, बोलो बहुत सारे ब्रांड है, कोई भी बैंक से या कोई फाइनेंसर से आप मोबाइल लेते हो और उसको एक बैंक अकाउंट में लिंक किए ऑटो डेबिट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जब महीने के लास्ट में या फर्स्ट वीक में जब देखेगा कि फाइनेंसर जो होगा आपके ऑटो डेबिट के वहां से पैसा कटेगा, क्योंकि आप साइन वगैरह करके रखते हो, आप परमिशन देकर रखते हो। लेकिन बैंक से जब देखेगा कि बैंक खाते में पैसा नहीं है, पैसा नहीं कट रहा है, तो वो कंपनी बैंक में मैसेज भेजेगा कि इसका चार्ज
हमें लगेगा और बैंक का भी एक चार्ज होता है, तो वो चार्ज तो अपने अकाउंट से डेबिट होगा भाई। तो ये रूल के अकॉर्डिंग ना क्या होता है कि आप इस तरीके से कोई भी अकाउंट को आप खत्म नहीं कर सकते, आपको पैसा उस कंपनी को देना ही पड़ेगा और इससे छुटकारा पाना ही पड़ेगा। लेकिन मेरे पास एक सॉल्यूशन है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। आजकल ना ये बहुत दूर की बात हो चुकी है। आप लोग YouTube में बहुत सारे ट्यूटोरियल देखे होंगे कि आप एक फाइनेंस साइट से मोबाइल लिए हो, आप उसका जो ऑटो डेबिट करके रखे हो, लेकिन आपके अकाउंट में पैसा नहीं है और कंपनी को जो है पैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा है। आपके कोई भी एक चीज़ का हो, मोबाइल का हो, स्मार्टफोन का हो या लैपटॉप वगैरह कोई चीज़ का हो, आपके पास पैसा नहीं है, आप पैसा दे नहीं पा रहे हो और बैंक जो है आपको चार्ज पे चार्ज लगा देता है। आपके पास अकाउंट में पैसा नहीं है तो अकाउंट यूज नहीं कर रहे तो अलग बात है, लेकिन किसी किसी का अगर सैलरी अकाउंट है, जिससे इस भाई साहब का, और उससे एक कोई भी पैसा आता है, चाहे वो कोई भाता हो, स्कॉलरशिप हो या सैलरी हो, उससे तो ऑटोमेटिकली कट ले रहा है। ठीक है, अगर ज्यादा पैसा होता तो ऑटोमेटिकली उसका जो है मंथली EMI कट लेगा, लेकिन कम पैसा है, मान के चलो आपका 3000 है, आपके अकाउंट में 2000 घुसा पड़ा है, तो वो तो नहीं कट सकता है, तो इसलिए लेट फी कटता है और इससे कस्टमर परेशान होता है। तो इससे बचने का उपाय एक ही है कि आपको अकाउंट को जो परमानेंटली क्लोज करवाना होगा। तो आपके दिमाग पे तो एक घुस गया है कि अकाउंट परमानेंटली क्लोज नहीं होगा क्योंकि मेरा EMI चल रहा है। तो मैं आपको सॉल्यूशन अब बता देता हूं। अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट है, अगर आप इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, तो सबसे पहले तो भाई अगर आपका सैलरी अकाउंट है या कोई भी अकाउंट है, भाई आपको अकाउंट चेंज करवाना पड़ेगा, ये सही बात है। लेकिन आप अगर दिमाग में ऐसे घुसा लिए आपका अकाउंट चेंज नहीं होगा जब तक आप पे नहीं करोगे। आप पे नहीं करना चाहते या कोई भी, ये आपका पर्सनल प्रॉब्लम है, आपके पास पैसा नहीं, आप बाद में दे दोगे, ये भी आपका पर्सनल मैटर है। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हो कि लाइफ टाइम मुझे ये लेट फी देना पड़ेगा या मुझको इसको पूरा पैसा दे के इससे छुटकारा पाना पड़ेगा, ठीक है, ये अगर दिमाग में है तो आप भूलो भाई, आपको कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया गया है। इन्फॉर्मेशन सटीक है, लेकिन भाई ऐसा कोई नहीं होता है। हर कंपनी अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे दूसरे कंपनी से नाता क्यों ना खत्म कर ले। ठीक है ना, आई बात समझ में? बात बाकी समझदार वाले समझ जाते हैं। तो आपको अपने बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक के नियरेस्ट ब्रांच में विजिट करवाना पड़ेगा। आपको वहां पर बहुत सारे एग्जीक्यूटिव दिखेगा या ब्रांच मैनेजर दिखेगा, आपको जाके बोलना है मेरे अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसा जो डेबिट होता है, तो बोलेगा कि आपका अकाउंट में कोई भी लोन है, हाँ मैंने एक मोबाइल वगैरह खरीदा था, जो आपका प्रॉब्लम है वो बताएंगे, तो मेरे पास पैसा नहीं है, मैं दे नहीं सकता, तो मैं इस अकाउंट को जो परमानेंटली क्लोज करवाना चाहता हूँ। सच बात बोल देना या गभीराई में मत जाओ, सिर्फ ये बोल देना हाँ मेरे एक अकाउंट में लोन चल रहा है, इसकी वजह से इसका लेट फी कट रहा है। तो बैंक वाले बोलेगा ये तो कटेगा ही, तो उसको बोल देना है मैं ये अकाउंट को नहीं रखना चाहता, मेरे अकाउंट में महीने में एक पैसा आता है या सैलरी आता है, मैं इसको अकाउंट को नहीं रखना चाहता, मैं दूसरा अकाउंट खोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं इसको अकाउंट को यूज नहीं कर सकता। तो किसी भी बैंक का क्षमता नहीं है कि आपके अकाउंट को आप परमिशन दोगे तो वो कहेगा कि नहीं सर ये नहीं हो सकता, वो जरूर से आपका अकाउंट क्लोज करवाएगा। सबसे पहला स्टेप क्या करवाना पड़ेगा, इस तरीके से सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको बैंक में जाके इस तरीके से विजिट करवाना पड़ेगा। ये 3 स्टेप रहेगा। सबसे पहले आप एक एप्लीकेशन दो जहां पर आपका जेरोक्स रहेगा आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड का, और एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा और जेरोक्स रहेगा आपके बैंक का पासबुक का, कि आप सबसे पहले बैंक अकाउंट को होल्ड कर दो। यानी होल्ड मतलब आपके बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट होगा लेकिन कोई भी कट नहीं पाएगा, कोई भी कट नहीं पाएगा, कोई भी पैसा जो लेट फी वगैरह इस तरीके से आप देख रहे हो, ये जो लेट फी कट गया है ना, इस तरह से कोई भी लेट फी नहीं कट पाएगा। होल्ड कर दो, ठीक है, होल्ड कर दिए। उसके 1 वीक बाद फिर से जाओ, फिर से जाके बोलो मैंने जो होल्ड किया है मेरे अकाउंट में इतना पैसा था, मैं देखना चाहता हूँ, चेक करो कि वो पैसा है कि नहीं। और जरूर से रहेगा क्योंकि होल्ड मतलब एकदम अकाउंट से होल्ड कर दे रहा है, जितना भी प्रेशर दे बैंक अकाउंट से पैसा नहीं कट पाएगा। लेकिन हाँ, जब ये अकाउंट होल्ड करोगे तो ब्रांच मैनेजर आप लोगों को या ब्रांच एग्जीक्यूटिव या कर्मचारी आप लोगों को ये कहेगा कि आप जब अकाउंट को क्लोज करवाओगे तो उस टाइम के अकॉर्डिंग जितना भी लेट फी या जितना भी चार्ज रहेगा, मेंटेन चार्ज हो बैंक का क्यों ना, वो सब कुछ कट के जो बचेगा वही सिर्फ आपको दिया जाएगा। तो आप बोलो हाँ राजी हो गए, ठीक है। उसके 1 हफ्ते के बाद जाकर आप बोलो कि मेरे अकाउंट का जो है डीलिंग करवाना है, वो बैंक वाले ही आपको बोल देगा। डीलिंग मतलब आपके जो आधार कार्ड का लिंक है ना, उसको डीलिंग यानी कर देगा, उसके लिए ये एक मैसेज भेजेगा। उसके लिए फिर से एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा बैंक पासबुक के जेरोक्स के साथ, आधार पैन कार्ड के साथ, ठीक है। अब दे दिए, वो तो 24 घंटे या 48 घंटे में हो जाता है। तो मेरे पास जो बंदे आया था उसका तो 24 घंटे में हो गया था, तो 24 घंटे में हो जाएगा। उसको होने के बाद ब्रांच का कर्मचारी आपको बोलेगा कि इसको होने के बाद आपके पास मैसेज चला जाएगा कि आपका ये डीलिंग हो गया है, फिर से आप आ जाना।
उसके बाद आप नेक्स्ट डे को चले जाओ, जब आपका हो जाएगा उसके बाद जाकर आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर से एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म में ये रखवाना पड़ेगा कि मेरा अकाउंट यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, ऑटोमेटिकली पैसा कट जा रहा है, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। मेरे अकाउंट को परमानेंटली जो है मैंने क्लोज करवाना चाहता हूँ, मेरे अकाउंट डिलीट करवाना चाहता हूँ और इस अकॉर्डिंग जो है मैं न्यू अकाउंट खोलना चाहता हूँ। इस सब्जेक्ट को लिखना कि आप न्यू अकाउंट खोलना चाहते हो, क्योंकि बैंक का क्या फायदा, आप अगर डिलीट करके कस्टमर माइनस हो गए तो आपको तो एक रीजन देखना पड़ेगा ना। बाद में आप करो चाहे ना करो, ये आपका मर्जी है, लेकिन भाई कर लेना, ठीक है। डिलीट करवा के न्यू अकाउंट खोलना चाहता हूँ, ये लिख लेना सब्जेक्ट पे, ठीक है। तो आपका जो है प्रोसेस सब कुछ सही हो जाएगा। और आप अगर ये समझ रहे हो कि किसी भी फाइनेंसर से आपके बैंक में लिंक है, कि आप एक मोबाइल लिए हो, आपका मान के चलो 9-10 महीने का किस्ती बाकी है, तो आपका 9-10 महीने का चार्ज आपके बैंक पे लगाएगा नहीं। जिस महीने में आप जो है बैंक अकाउंट को क्लोज करोगे, उस महीने के अकॉर्डिंग जितना भी लेट फी पेमेंट चार्ज रहेगा। लेट फी कितना, एक महीने का अगर लेट फी मान के चलो तो 700-800 मैक्सिमम 1-1,500 रुपए वही कटेगा। किसी भी फाइनेंसर का क्षमता नहीं है कि बैंक में लगा दिए मेरा इतना पेमेंट है, उसको उठाने दो, उसके बाद इस अकाउंट को क्लोज करवा दो, क्योंकि मेरा पैसा उठा दो। ये बैंक को बाय प्रेशर नहीं दे सकता है कस्टमर के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप उसका भी कस्टमर हो, इसका भी कस्टमर हो। रिजल्ट कहां पर फीडबैक खराब हुआ है, आप उसके पास नेगेटिव फीडबैक क्या है, लेकिन बैंक वालों के पास आप पॉजिटिव हो, ठीक है। बैंक वालों देख रहे हैं हमारे तो कस्टमर हमारे पास अच्छा है, हमको अच्छा खासा मेंटेन चार्ज दे रहा है, तो भाई बैंक वालों ये नहीं देखेगा। और उसका भी राइट नहीं है कि सारा पैसा उठाने का, यानी वो तो डायरेक्टली वसूली करने का एक परमिशन दे रहा है ना, इस तरीके से सब्जेक्ट हो जा रहा है, तो वो किसी फाइनेंसर का क्षमता नहीं है। तो सिर्फ वही लेट फीमिंग चार्ज कटेगा उस महीने के अकॉर्डिंग। तो जितना भी कटा, इस बंदे का कटा है लेट फीमिंग टोटल चार्ज मिलकर 723, आई थिंक 823, यानी 800 रुपए के तकरीबन कुछ ज़्यादा रुपए कटा है इसका। और बाद बाकी इसके अकाउंट में थे 3,000 कितना रुपए और 2,200 रुपए इसको ट्रांसफर कर दिया। जब अकाउंट में ट्रांसफर होगा तो कोई भी एक दोस्त का पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट अब रख देना, क्योंकि जब आपके अकाउंट से पैसा कटने के बाद जो पैसा बचेगा वो आपको कैश में दिया जाएगा, या कैश में नहीं लेना चाहते तो कोई भी एक दोस्त का पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट दे देना, उस पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट में पैसा जो है बैंक वालों ट्रांसफर कर देगा। तो अब जो है वो प्रॉब्लम को आप खत्म करने के बाद आफ्टर 1 वीक के बाद जितने दिन लगता है उसके बाद आप एक न्यू अकाउंट खोल लेना। बस इस तरीके से आप बच सकते हो। आप अगर कोई भी फाइनेंसर से लेता हो, उसका अकाउंट अगर कोई भी बैंक अकाउंट से लिंक है, किसी भी बैंक अकाउंट का पता नहीं, अगर कोई भी एक प्रॉब्लम मेरे को SBI का ला देता है, एक्सिस बैंक का ला देता है, तो मैं उस अकॉर्डिंग भी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। हालांकि अभी तक पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट का प्रॉब्लम जो है मैं सॉल्व कर सका हूं इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। तो कोई भी फाइनेंसर से अगर पंजाब नेशनल बैंक के लिंक करके ऑटो डेबिट का फंक्शन कर लेते हो और आपका इस तरीके से पैसा कट लेता है बार बार ऑटोमेटिकली, और आप परेशान में हो, तो इसका सॉल्यूशन यही है। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, एकदम परमानेंट लेगा सॉल्यूशन। अब बाद में आप फाइनेंसर को पैसा दोगे कि नहीं, आप अपना क्रेडिट स्कोर को इस तरीके से डाउन रहने दोगे, या पैसा देकर आप अपना क्रेडिट स्कोर को ठीक कर लोगे, या आपके पर्सनल मैटर है। मेरे पास आए थे, प्रॉब्लम को फेस किए, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ताकि आपका पैसा नहीं कटे, तो इसका क्या सॉल्यूशन है, तो मैंने आप लोगों को कह दिया बेखूबी से, ठीक है। तो आई होप कि ये ट्यूटोरियल से आप सभी पंजाब नेशनल बैंक यूजर्स जो लोग इस प्रॉब्लम में फंसे थे कि पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसा जो है कट ले रहा था, कस्टमर हुए परेशान, इसको कैसे सॉल्व करे, तो आई होप कि ये सॉल्व हो गया, 110% हो जाएगा यार। तो वीडियो को पसंद आने पर एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को नीचे कमेंट्स कीजिए, इस वीडियो को झाड़ पार के अपने दोस्त, फैमिली मेंबर्स और सारे सोशल मीडिया ग्रुप्स में दबा के शेयर कीजिए। आप अगर इस चैनल में नए हो सो प्लीज मेरे भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में जो बेल वाले घंटे दिख रहे हैं उसको भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल से जुड़ी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को एडवांस मिलते रहे। तो फिर मिलते कल और एक द्वारा कॉन्टेक्ट लेकर के। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक है, कोई भी टेक्निकल रिलेटेड इशू को रिजॉल्व करना चाहते हो या उसके ऊपर ट्यूटोरियल देखना चाहते हो तो मुझको फॉलो करके कृपया मैसेज कर दीजिएगा। एज सून एज पॉसिबल मैं आपके प्रॉब्लम के ऊपर ट्यूटोरियल ला दूंगा या उसको रिजॉल्व कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।